शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम चर्चा कर रहे थे ज्ञान हमारे अंदर स्वतः उद्भूत नहीं है, उसमें हमारा जो ज्ञान है जो हमको कहीं से प्राप्त हो रहा है उसको हम विज्ञान, उसको हम आविष्कार, उसको हम अनुसंधान कहते हैं। जब हम विचार करते हैं तो जो भी हम व्यवहार हम कर रहे हैं, जो व्यवहार हमसे हो रहा है, उसमें जो समझने की बात है वो ये है कि हम जो करते हैं और जो होता है उसमें हम पहले करते हैं या पहले हम उसके बारे में जानते हैं। तो जानना और करना, इन दोनों के बीच में बड़ा एक संबंध है, और वो संबंध ये है कि हम या हम में से कोई भी जैसा जानता है वैसा करता है। मनुष्य कुछ भी या कोई भी प्राणी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो वो जानता नहीं है। तो ये जो जानना है और ये जो करना है, इससे हमको जो बात पता लगती है वो ये लगती है कि जो मनुष्य जितना जानता है और जैसा जानता है वैसा वो करता है, वैसा वो कर सकता है। तो मनुष्य और पशु के समुदाय में जो अंतर है वो अंतर है कि ये अधिक जानता है इसलिए अधिक कर सकता है। पशु जितना जानता है वो उससे अधिक नहीं जान सकता, और वो जितना जानता है उतना ही करता है। तो हमारे जो करने का अंतर है, इस अंतर का जो मुख्य कारण है वो हमारे ज्ञान का भेद है, ज्ञान के स्तर में अंतर है। इस ज्ञान को देखने से पता लगता है हमारे पास दो तरह का ये ज्ञान है। एक ज्ञान मनुष्य में और पशु में एक जैसा है, वो उसके जन्म के साथ ही प्राप्त होता है। तो हमको उसके अंदर भी वो चीज़ होती हुई दिखाई देती है और मनुष्य में भी दिखाई देती है। हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे दार्शनिकों ने हमारे इस ज्ञान को दो भागों में बांटा है। हम ज्ञान के जो हमारे जन्म से प्राप्त होने वाला भाग है, जो जितना पशु में है उतना मनुष्य में भी है, उस ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान हमारे पास अतिरिक्त आया है, हमने जिसे प्राप्त किया है, जिसे खोजा है, जिसे कहीं से लिया है, वो उस ज्ञान को दर्शन की भाषा में नैमित्तिक कहते हैं, अर्थात किसी से प्राप्त किया हुआ। तो इस संसार में दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान किसी भी प्राणी के साथ सहज रूप में आता है, उससे उसका सामान्य जीवन चलता है, अर्थात एक मनुष्य जीने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है और जितना उसे मिल रहा है उस ज्ञान से उसका जीवन चल रहा है, और वो ज्ञान सब में समान ही होता है।
सभी प्राणी उतने ज्ञान को रखते हैं जितनी जितनी उनको आवश्यकता है, जितना जितना उनको मिला है। तो इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को जो स्वाभाविक ज्ञान से चल रही हैं उनको हम एक श्रेणी में रखते हैं, और मनुष्य को हम देखते हैं कि उसके पास स्वाभाविक ज्ञान तो बहुत थोड़ा है, किंतु उसको प्राप्त किया हुआ ज्ञान, हम जिस ज्ञान को नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान बहुत है, और वो बहुत प्रकार का है, बहुतों के पास अलग अलग है। तो इस पर जब हमने विचार किया था तो हमने देखा था कि जो नैमित्तिक ज्ञान है, ये जिससे हम प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रकृति है, वो संसार है, वो ये जगत है जिसको हम चलते हुए देख रहे हैं। इसमें दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों को कभी विकास के रूप में, कभी विनाश के रूप में, वो हैं परिवर्तन। वो संसार की दृष्टि से, समग्रता की दृष्टि से मात्र परिवर्तन है, किंतु हमारी अनुकूलता और हमारी प्रतिकूलता की दृष्टि से वो कहीं विकास है, हम कहीं उसको विनाश है ऐसा नाम दे देते हैं। जो हमें पसंद नहीं आता, जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमारे अनुकूल नहीं होता, जो हमारे काम का नहीं होता, उसे हम विनाश कहते हैं। लेकिन जो हमको लाभदायक लगता है, जो अच्छा लगता है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। हमारी को समझने की जो बात है, बात यह है जो नैमित्तिक ज्ञान है उसका निमित्त है। तो हमने पहले देखा कि मनुष्य उसका निमित्त है, मनुष्य से मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त किया, हमारी समझ में आ गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि मनुष्य को वो ज्ञान मनुष्य से तो पहली बार नहीं मिला, वो मनुष्य में ही पहली बार नहीं था, तो उस ज्ञान को उसने कहाँ से पाया? तो हमने देखा कि वो प्रकृति में से आता है, वो संसार में से आता है। तो इस संसार में वो नियम, वो चीज हमको देखने में आ रही है। यह मूल चीज जो समझने की है कि ज्ञान जो है वो चेतन का धर्म है, वो चेतन की विशेषता है। तो वो हमको दे नहीं रहा है, वो हमको दिखाई दे रहा है। संसार में उसे हम देख रहे हैं, देख कर समझ रहे हैं, और समझ के उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। तो जो हम समझ रहे हैं उसमें वो नियम है, लेकिन वो नियम, विचार यहां ये उठ सकता है कि क्या उसका अपना है? उसका अपना नियम हम कहते हैं यदि है तो उसको चेतन होना चाहिए। और क्योंकि ज्ञान जो है वो चेतन के बिना न ग्रहण किया जाता है, न प्रदान किया जाता है, न उत्पन्न होता है, न उसका कोई अनुभव कर सकता है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो प्रकृति में जो भी नियम है जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं, वो नियम एक व्यवस्था के रूप में विद्यमान है, एक परंपरा के रूप में विद्यमान है, वो जड़ के लिए बने हुए हैं। उस नियम में परिवर्तन या परिवर्धन करना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य के पास जो ज्ञान है वो उस ज्ञान को अलग लेकर दूसरे ज्ञान से संयुक्त करके, दूसरे से और अधिक प्राप्त करके, उस ज्ञान को वो दूसरे रूप में क्रियान्वित कर सकता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है। प्रकृति तो जिस नियम से, जिस व्यवस्था से चल रही है, उससे तिल मात्र भी इधर से उधर नहीं होती है। वो नियम उसमें निरंतर बना रहता है। तो नियम का होना, उसका निरंतर बना रहना, ये उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ये उसकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। जैसे आप किसी घड़ी में चाबी लगाकर, सेल लगाकर छोड़ देते हैं और वो घड़ी हमको चलती हुई दिखाई देती है, हमें ऐसा लगता है कि यह घड़ी स्वयं चल रही है, किंतु वो घड़ी स्वयं नहीं चल रही है, उसे कोई उपकरण, यंत्र चला रहा है।
और जो यंत्र है, उपकरण है, वो भी किसी व्यक्ति ने, किसी चेतन ने उसके अंदर आरोपित कर दिया है, लगा दिया है, तो उसका जो प्रयत्न है वो लंबे समय तक काम कर रहा है और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज स्वयं चल रही है और इसलिए ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं ये स्वचालित है। उसका स्वचालन है लेकिन उसकी इच्छा से नहीं है, उसके सोच से नहीं है, वो किसी दूसरे की इच्छा व्यवस्था से है। इसलिए ज्ञान जो है वो प्रकृति में होने पर भी, नियम और व्यवस्था प्रकृति में होने पर भी वो स्वयं प्रकृति के द्वारा की हुई नहीं है, प्रकृति द्वारा की हुई नहीं हो सकती है। सूर्य प्रातःकाल उगता है, सायंकाल अस्त होता है, दोनों क्रिया हैं, दोनों नियमित रूप से हो रही हैं, लेकिन सूर्य सोचकर उग नहीं रहा है और सोचकर अस्त नहीं हो रहा है। वो इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसको वो घटा नहीं सकता है, इसको वो बढ़ा नहीं सकता है। चाहे वर्षा का होना है, चाहे सूर्य का निकलना है, चाहे फसलों का बढ़ना है, पेड़ पौधों का होना है, ये जो सारी सारी बातें जो प्रकृति में होती हुई दिखाई दे रही हैं, इसके कर्ता प्रकृति नहीं है। ये प्रकृति इसको स्वीकार किए हुए है, वो उसके अनुसार चल रही है। यहां जाकर एक जो प्रश्न पैदा होता है वो प्रश्न ये पैदा होता है कि फिर ये जो ज्ञान है ये आया कहां से? क्योंकि ज्ञान चेतन का धर्म है, चेतन से जुड़ा हुआ है, तो चेतन इसे प्राप्त कर सकता है, चेतन इसे रख सकता है, चेतन इसे दूसरे चेतन को दे सकता है। तो हम यहां देख रहे हैं एक चेतन चेतन को ज्ञान दे रहा है, एक चेतन चेतन से ज्ञान ग्रहण कर रहा है। तो ज्ञान के लेने और ज्ञान के देने का जो कारण है, जो प्रकृति के हम देख रहे हैं, वो प्रकृति में चेतन के द्वारा नहीं हो रहा है, प्रकृति स्वयं उसका चेतन के कारण नहीं कर रही है, बल्कि प्रकृति जो है वो किसी के द्वारा दिए गए ज्ञान का उपयोग कर रही है, उसका पालन कर रही है। जब इस दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारी बात ये समझ में आती है कि ज्ञान चेतन से चेतन में आता है, ज्ञान चेतन से प्रकृति में जाता है, वो क्रिया के रूप में जाता है, वो व्यवस्था के रूप में जाता है, वो नियम के रूप में जाता है, वो ग्रहणकर्ता के रूप में नहीं जाता है, वहां उपयोग के रूप में जाता है। तो इस संसार में सारा जो ज्ञान है वो उपयोग के रूप में हो रहा है, वो उत्पत्ति के रूप में नहीं हो रहा है, वो ग्रहीता के रूप में नहीं हो रहा है, न वो दाता के रूप में हो रहा है। तो ज्ञान का उत्पन्न होना, ज्ञान का ग्रहण करना, ज्ञान का देना, ये संबंध ज्ञानवान से बनता है, चेतन से बनता है। इसलिए हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि ये जो ज्ञान हम संसार में देख रहे हैं मनुष्यों में, इसको हम होते हुए देख रहे हैं प्रकृति में, तो प्रकृति में उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितने प्राकृतिक पदार्थ हैं वो सब जड़ हैं और वो नियम में चल रहे हैं, लेकिन नियम में चलना उनकी इच्छा नहीं है, उनकी आवश्यकता भी नहीं है, वो किसी व्यवस्था के, किसी नियम के अधीन चल रहे हैं और वो किसी के लिए चल रहे हैं। जब मनुष्य ज्ञान लेता है तो मनुष्य उस ज्ञान का उपयोग अपने लिए करता है, अपने समाज के लिए करता है, वह मनुष्य समाज के लिए करता है। किंतु प्रकृति में कोई नियम होता है, उसमें नियम घटता हुआ दिखाई देता है, किंतु वो अपने लिए नहीं होता। आप यदि घड़ी को चलाकर छोड़ दें तो उसका घड़ी के लिए क्या लाभ है? घड़ी के चलने से घड़ी का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? तो वैसे ही संसार के समस्त पदार्थ यदि नियम में चल भी रहे हैं
व्यवस्था में बंधे हुए हैं, तो उनके बंधे होने से, उनके बंधे नहीं होने से उनका निजी कोई लाभ, कोई हानि नहीं है। तो वैसे ही इस संसार में जितने जड़ पदार्थ हैं वो नियम में चलने पर भी उनका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं होता। इसलिए ज्ञान प्रयोजन के लिए होता है, प्रयोजन चेतन के लिए होता है। इसलिए इस ज्ञान का लेने का, देने का, होने का जो संबंध है वो किसी चेतन से होना चाहिए। और हमने संसार में देखा कि जो दो तरह के पदार्थ हैं, चेतन भी हैं और अचेतन भी हैं। चेतन के रूप में प्राणी हैं, मनुष्य हैं। तो ये मनुष्य ज्ञान का ग्रहीता, प्राप्त करने वाला, इच्छुक होने पर भी ये ज्ञान का उत्पत्ति करता नहीं है। प्रकृति में बिखरा हुआ ज्ञान है, सब नियम व्यवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी न तो उत्पत्ति करता है, न गृहीता है, न उपयोक्ता है। वो तो केवल पालन करता है। तो वो नियम का संचालन उसमें देख रहे हैं। तो जो जड़ पदार्थ हैं वो क्योंकि दूसरे के काम आ रहे हैं, तो प्रकृति में जो नियम हैं वो किसी के लिए है, किसी चेतन के लिए हैं। अब एक यहाँ सीधा सा जो प्रश्न बनता है, वो चेतन के लिए हैं तो उसमें किसने रखा होगा? वो भी एक चेतन होना चाहिए। अब बात तब समझ में आती है, एक चेतन ने इस जड़ पदार्थ में ज्ञान का जो संकोच किया, जो संक्रमण किया, जो इसमें डाला, वो किसी चेतन के लिए, किसी प्राणी के लिए, किसी मनुष्य के लिए दिया। तो वैसे ही मनुष्य जब किसी जड़ में प्राण अपने नियमों की व्यवस्था करता है, नियमों का स्थान बनाता है, तो वो भी किसी के उपयोग के लिए बनाता है। तो जैसे मनुष्य ने कोई चीज बनाई, वो जड़ थी, लेकिन वो जड़ वस्तु किसी के काम आई, वो चेतन था। तो ज्ञान चेतन से जड़ में उपयोग हुआ और उसका उपयोग चेतन ने किया। तो ऐसे ही ये संसार है। संसार का जो ज्ञान है, संसार की जो व्यवस्था है, संसार जड़ है, उसमें सारी व्यवस्था, सारी संपत्ति, सारे नियम होने पर भी वो उसके लिए नहीं है, वो किसी के लिए है। उसको हम चेतन मनुष्य कहते हैं, प्राणी कहते हैं। तो ऐसे ही जब देने वाला चेतन है और जिसके लिए दिया गया है वो भी चेतन है, तो इस संसार में भी इस नियम को समझने की आवश्यकता है कि इस समाज में, इस संसार में भी दो हैं। एक चेतन इस समाज में उस व्यवस्था को डाल रहा है और दूसरा इस व्यवस्था से एक चेतन लाभ उठा रहा है। तो अब जो परिस्थिति बनती है वो एक चेतन के द्वारा व्यवस्था में, नियम में उत्पन्न करने की स्थिति होना और दूसरा उस नियम से उसको जानकर, सीखकर, देखकर उसका लाभ उठाना। तो ये जो कड़ी है, इसको हमको समझने के लिए वेद की शरण में आना पड़ता है। और ये बात जब हम जानना चाहते हैं और उसको हम समझने की यत्न और या कोशिश करते हैं, तो ये समस्या का जो हल है वो वेद से होता है। अर्थात वहां हम जाकर हमको ये पता लगता है कि इस ज्ञान का किस चेतना से उद्भव हो रहा है, कौन सी चेतना इस समाज में, इस संस्था में, इस प्रकृति रूप व्यवस्था में कौन डाल रही है, कौन नियमित कर रही है और वो किसके लिए कर रही है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो सारे रहस्य अपने आप खुल जाते हैं। तब हमें वेद का जो अर्थ है वो स्पष्ट होने लगता है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।